हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 6 to 10 देखेंगे। चलिए शुरू किया जाए। और ये हमारा जूनियर मैथ्स बुक से क्लास 5 के, ठीक है, और जो कि हमारा परसेंटेज चैप्टर पे बेस्ड है। 1 to 5 ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया था। लुक क्वेश्चन नंबर 6। द नंबर ऑफ women लिविंग इन अ हाउसिंग सोसाइटी इज़ 90% ऑफ द नंबर ऑफ द men इन द सोसाइटी। कह रहा है कि औरतों की संख्या द नंबर ऑफ women, मतलब औरत जो है, यहाँ देखिए कह रहा है नंबर ऑफ women। इस लाइन को, स्टेटमेंट को लिखते हैं, नंबर ऑफ women लिविंग इन अ हाउसिंग सोसाइटी जहाँ इज आए वैसे ही दे दो इक्वल टू, ठीक है। 90% ऑफ द नंबर ऑफ द मेन इन द सोसाइटी, 90% ऑफ द नंबर ऑफ मेन, ठीक है। जो औरत है, औरतों की जो संख्या है, नंबर ऑफ वीमेन लिविंग इन अ हाउसिंग सोसाइटी इज इक्वल टू दे दिया 90% ऑफ द नंबर ऑफ द मेन। यही लाइन हमारा लिखा था यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है इफ द नंबर ऑफ द मेन इज 1200, ओके, टोटल नंबर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ द मेन इज 1200, यानी यहाँ पे इसे लाइन छोड़ा था कि नंबर ऑफ मेन क्या है, नंबर ऑफ मेन क्या है, 1200 है, ठीक है। तो हाउ मेनी मेन एंड वीमेन इन ऑल लिव इन द सोसाइटी, मतलब टोटल मिला के कितने औरत और आदमी रहते हैं। देखो यहाँ कह रहा था, इस लाइन को हमने यहाँ पे लिखा, द नंबर, जो लाइन यहाँ था 6 में, वो लिखा कि नंबर ऑफ वीमेन लिविंग इन हाउसिंग सोसाइटी इज़ 90% ऑफ द नंबर ऑफ मेन इन द सोसाइटी। इफ़ द नंबर ऑफ मेन इज़ 1200, नंबर ऑफ मेन इज़ 1200, डन। नंबर ऑफ वीमेन इज, इस लाइन को जो फर्स्ट लाइन था उसे ही यहाँ पे लिख दिया कि नंबर ऑफ वीमेन लिविंग इन अ हाउसिंग सोसाइटी इज 90% ऑफ द नंबर ऑफ मेन। तो कह रहा हाउ मेनी मेन एंड वीमेन इन ऑल लिव इन द सोसाइटी। इन ऑल लिव इन द सोसाइटी मतलब टोटल मिला के कितने आदमी औरत रहते हैं। तो चलिए पहले आदमी का तो संख्या पता है, तो औरत का निकाल लिया जाए। तो 90%, if we will remove the sign of this percent, we will give 100 as a denominator. Of का मतलब into, and this number of men कितने हैं, तो was given 1200, okay. This 2020 divisible. Now let's multiply this 9 into 12. It will be 108, यानी 180 women है, यानी number of women कितनी है, 180। 90% ऑफ मेन, 90% हटा 100, ऑफ का मतलब इनटू, और नंबर ऑफ मेन 1200, नंबर ऑफ मेन वाज गिवन 1200। तो 2020 डिविजिबल। नाउ 12 इंटू 90, 1080 जो हैं औरतें हैं। टोटल निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कहते हैं, हाउ मेनी मेन एंड वीमेन, टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन इन ऑल इज इक्वल टू, मेन कितने थे 1200 एंड वीमेन कितनी है 1080। नाउ 0822, दिस इज द नंबर ऑफ टोटल मेन एंड वीमेन। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7 नंबर। ओके, 7 नंबर इज राघवन वेट 72 kg। राघव का वेट क्या है, राघवन जो एक आदमी है उसका वेट 72 kg है, ठीक है। द वेट ऑफ हिज सन इज 75% ऑफ हिज वेट, मतलब द वेट ऑफ हिज सन मीन्स राघवन के बेटे का जो वेट है 75% ऑफ हिज वेट। दिस हिज वेट इज यूज्ड फॉर होम, फॉर राघवन, ठीक है ना। तो बताओ इन दोनों के वो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट, यानी उनके राघवन और उसके बेटे के वेट का क्या डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है। पहली बात, वेट ऑफ राघवन 72 kg, ओके। राघवन का वेट क्या है 72 kg, एंड द वेट ऑफ हिज सन, वेट, उस लाइन को देखिएगा यहाँ से, वेट ऑफ हिज सन, हिज मीन्स फॉर हुम, राघवंस सन इज द वेट ऑफ हिज सन, यानी द वेट ऑफ राघवन सन इज यानी इक्वल टू दिया 75%
ऑफ हीज वेट, हीज फॉर हुम, फॉर राघवन, ठीक है ना, 75%, तो 75% हटा नीचे 100, ऑफ का मतलब इनटू हीज वेट, मतलब किसका वेट, राघवन का वेट, और राघवन का वेट कितना है 72 kg, ठीक है। चलिए अगर आप 5 के टेबल से देखते हो या 25 के टेबल से, आई एम डायरेक्टली कटिंग दिस 3 टाइम्स में एंड दिस वन 4 टाइम्स में। 4 के टेबल से जब आप इसे देखते हो तो 1 18 टाइम्स में। नाउ 18 into 3, it will be 54 kg. Now the weight of his son, यानी राघवन के बेटे का वेट क्या है 54 kg, राघवन का वेट 72, बेटे का वेट 54। तो what is the difference between their weight? तो लिख सकते हैं the difference between their weight is equal to 72 kg minus 54 kg। 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर 6 में से 5 गया 1, 18 kg इज़ द डिफरेंस, यानी इन दोनों के वेट का फ़र्क कितना है 18 kg। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। सी आशु स्कोर्ड 80 पॉइंट्स इन अ क्विज, मतलब आशु ने किसी क्विज में 80 पॉइंट्स लाया, इट्स नॉट परसेंट इट्स पॉइंट, ओके। डैनी गॉट 80% ऑफ आशुज स्कोर एंड टीनू गॉट 50% ऑफ डैनीज स्कोर, ठीक है, ध्यान से समझना। कह रहा है आशु ने 80% लाया, 80 पॉइंट्स लाया, और फिर डैनी जो है 80%, डैनी ने 80% किसका लाया आशु का, ठीक है। फिर टीनू गॉट 50% ऑफ डैनी, और टीनू 50% ऑफ डैनीज स्कोर, ठीक है, ओके। तो देखिए आशु कितना लाई, पॉइंट स्कोर्ड बाय आशु लिख सकते हैं हम लोग, पॉइंट स्कोर्ड बाय आशु इज इक्वल टू 80 पॉइंट्स, ठीक है, 80 पॉइंट्स, PTS फॉर पॉइंट्स, ओके। एंड नाउ डैनी गॉट 80%, तो पॉइंट स्कोर्ड बाय Danny got 80% of Ashu's score, तो point scored by Danny is equal to 80% of Ashu's score, okay। तो 80, if we will remove this sign of percent will give 100, ऑफ का मतलब इंटू आशु का स्कोर कितना था, आशु का 80 था, ठीक है। this 101010, now आशु got 8 into 8 64 points, क्लियर। आशु को इतना मिला और टीनू को कितना मिला, टीनू को 50% ऑफ डैनीज, ठीक है, सॉरी आशु का 80% था, फिर इस डैनी का 80% ऑफ आशु स्कोर, तो 80% हटा 100, ऑफ का मतलब इनटू, और आशु का स्कोर था 80, तो 80 रख दिया, 0 0 डिविजिबल, 8 into 8 64 पॉइंट्स स्कोर्ड बाय डैनी। नाउ टीनूज स्कोर, पॉइंट स्कोर्ड बाय टीनू is equal to what was that 50% of Danny's score, okay 50, if we will remove this percent we can give you 100, ऑफ मतलब इंटू, एंड डैनी का स्कोर क्या था 64, डैनी ने कितना लाया था 64, 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में, 2 से इसे डिवाइड किया 32। नाउ टीनू का स्कोर क्या था 32 पॉइंट्स, 32 into 1 32, क्लियर। जो लिखा था बस स्टेटमेंट पे जाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लुक इट्स सेइंग दैट
अमरीश बाउट 4 स्वेटर एट 250 ईच। अमरीश ने 4 स्वेटर लाया, ठीक है, हर एक का दाम 250 रुपया, हर एक का दाम, यानी एक स्वेटर का दाम 150, तो 4 स्वेटर का दाम क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 250 इंटू 4, एंड सोल्ड देम, और बेचा एट ₹275 ईच, हर एक को ईच लिखा है ना, यानी एक का दाम इतना, तो उसने 4 स्वेटर को कितने में बेचा होगा, ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, वी हैव टू फाइंड कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, घटा या बढ़ा हुआ, ठीक है। तो देखो पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्वेटर, बाउट है ना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्वेटर इज इक्वल टू ₹250, यानी ईच लिखा है ना, तो 4 स्वेटर लाया, तो ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 स्वेटर्स इज इक्वल टू ₹250 इंटू 4 ₹1000, ठीक है। इफ वी विल मल्टीप्लाई दिस 250 by 4 विल गेट 1000, यानी 4 स्वेटर का दाम इतना में वो खरीद कर लाया, एंड सोल्ड देम 275 ईच, ओके। तो जो बेचे जाने वाला प्राइस होता है तो उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो था ऑफ 1 स्वेटर ₹275, ठीक है। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ कितने स्वेटर्स उसने बेच दिए, 4 स्वेटर्स, तो 4 275 इंटू 4 इज इक्वल टू 1100। अब देखो इतने में लेकर आया था, जैसे मान लो आप भी खरीद कर लाए थे इतने में और बेचा इतने में, किसी को बेचा इतने में, तो देखो फ़ायदा ज़्यादा है। अब बेचने वाला प्राइस आपको फ़ायदा कितना हो रहा है, इतने में लाया और इतने में बेच दिया, तो फ़ायदा क्या हो रहा है, 1000 में लाया और 1100 में बेच दिया, तो 100 रुपया फ़ायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, पहली बात प्रॉफिट हुआ ₹1100 माइनस ₹1000, तो प्रॉफिट हो गया ₹100 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने का फॉर्म, प्रॉफिट हुआ तो इसलिए प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, अगर लॉस होता तो लॉस परसेंट निकालते, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला होता है, ये आगे आप पढ़ोगे, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ, ये याद रखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट निकालने का, ठीक है। इसलिए इसे आप ऐसे भी, क्योंकि पूछा गया प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, हमारा प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, इसलिए हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। अगर लॉस परसेंट होता तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपया, CP कितना था 1000 रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस चारों का कितना था 1000 रुपया इंटू 100, 1 2 3 1 2 3, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 10 बचा ना, तो 10% प्रॉफिट हो गया पूरे स्वेटर में। इज दिस क्लियर, पूरे स्वेटर में 10% प्रॉफिट हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। ओके 10 नंबर, मिस्टर कदम बाउट अ टीवी फॉर ₹16,400, मिस्टर कदम ने इतने रुपये का टीवी लाया था, यानी कॉस्ट प्राइस, एंड सोल्ड इट फॉर ₹13,120, और इतने में बेच दिया। व्हाट वाज हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यानी उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसका परसेंट निकालना है, ठीक है। तो देखो CP क्या दिया है, CP यानी कॉस्ट प्राइस, CP फॉर कॉस्ट प्राइस, हमने जो ये लिखा था ना द CP कॉस्ट प्राइस, तो शॉर्ट में CP लिखेंगे, तो CP ऑफ TV इज इक्वल टू ₹16,400, डन, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ इतना, यानी SP यानी सेलिंग प्राइस फॉर सोल्ड, ठीक है। SP ऑफ TV इज इक्वल टू
13,120। नाउ टेल मी, खरीद के लाया इतने में 16,400 में, बेच दिया 13,120 रुपये में, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस कितना हुआ? 16,400 में से माइनस कर लेंगे 13,120 रुपया, तो लॉस होगा। तो ये तो लॉस हुआ, लॉस जो कि रुपीज़ में, लेकिन हमें लॉस परसेंट निकालना है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट निकाला था, उसी तरीके से लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट। ये तो लॉस हुआ, लॉस परसेंट का फॉर्मूला, पहले लॉस निकाला फिर लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस बाय CP यानी कॉस्ट प्राइस, जो भी जितने में लाया गया प्राइस है, इनटू 100। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लॉस परसेंट। लॉस परसेंट के लिए पहले लॉस पता होना चाहिए, तो लॉस तो पता है ही, और कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस तो है ही दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए लॉस कितना हुआ? 3280। कॉस्ट प्राइस क्या था? इतना 16,400, और इंटू करेंगे 100 से। 20 डिविजिबल 2 के टेबल से इसे देखा जाए तो 82 टाइम में, 2 के टेबल से देखा जाए तो इतनी बार में, ठीक है। 2 के टेबल से अगेन इसे डिवाइड किया तो 41 टाइम में, 2 के टेबल से इसे देखा जाए तो 820 बार में, और इसे डिवाइड अगर आप इससे करोगे तो ये लगे 20, यानी व्हाट वाज द लॉस परसेंट? इट वाज 20%। क्लियर? यहाँ बचा सिर्फ 20% was the loss percent. Okay, hope this video will help you in solving this exercise properly, and अगर वीडियो अच्छा लगे तो do not forget to do likes and comments, and also अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब it. Thank you.